कहते हैं अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च वंशस्य पुत्रो अर्थकरिश्च विद्या खड जीवलोके सुखान राजन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अमरीश तिवारी। अर्थागमो नित्यम, आय का स्रोत प्रतिदिन हो, आय के संसाधन अच्छे हों, इनकम का स्रोत अच्छा हो। अर्थागमो नित्यम, आरोग्यता च, शरीर स्वस्थ हो, आरोग्य हो। प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च, पत्नी प्रिय हो, प्रिय बोलने वाली हो। वंशस्य पुत्रो, वंश में पुत्र हो और शिक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ये खड जीवलोके सुखान राजन, ये छह प्रकार के सुख हैं जो मन को प्रफुल्लित करते हैं। और अगर उन बच्चों के मन में हमेशा प्रश्न रहता है जिनका विवाह नहीं हुआ है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, क्योंकि विवाह के बाद बड़ा परिवर्तन आ जाता है जीवन में। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो भी और खराब मिल जाए तो भी। आज के कार्यक्रम में हम सप्तम भाव पर ही चर्चा करेंगे। विशेषकर सप्तम भाव का फलादेश करते समय किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जैसा कि आपने सुना, जाना कि इस भाव से ही हम विचार करते हैं कि हमें पत्नी कैसी मिलने वाली है, पति कैसा मिलने वाला है, दाम्पत्य सुख कैसा होगा। आइए, यह है सप्तम भाव और इसी भाव से हम विचार करते हैं अपने जीवन साथी का। तो इस भाव को देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमको यह विचार करना है। सबसे पहला सूत्र है, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको अगर आप पत्रिका में देख लेते हैं तो निश्चित है आपको भी पता लग जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी आपको कैसी मिलेगी या पति आपको कैसा मिलेगा। सबसे पहला सूत्र है, ये सप्तम भाव है, लगन से सातवां, यहां पर कोई भी संख्या स्थित हो सकती है। सबसे पहले नंबर पर आपको यही देखना है कि यहां पर जो संख्या है वो क्या सम संख्या है या विषम। अगर सम संख्या है तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी बात है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, वो सौम्य होगा, स्त्रियोचित होगा, क्योंकि सम राशि को ही स्त्रियोचित राशि कहते हैं। 6 राशियां पुरुष राशि हैं, 6 राशियां स्त्री राशि हैं और जो पुरुष राशियां हैं उन्हीं को क्रूर राशि भी कहा जाता है। विषम राशि को ही पुरुष राशि, पुरुषोचित राशि कहते हैं और उन्हीं को क्रूर राशि कहते हैं। सम राशियों को स्त्रियोचित राशि कहते हैं और वही राशियां सौम्य राशि हैं। और जो सौम्य राशि, जब सौम्य राशि आपके सप्तम स्थान में होगी तो निश्चित है आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वो सौम्य होगा, दयावान होगा, सहनशीलता होगी, क्षमा हो गया, उसके अंदर करुणा होगी, दया भावना होगी, सौम्य स्वभाव का होगा। तो सबसे पहला सूत्र आपको ये याद रखना है कि सप्तम स्थान में जो राशि स्थित है वो सम राशि होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशियों में से कोई भी राशि हो। दूसरे नंबर पर शुभ राशि होनी चाहिए, शुभ राशि भी हो तो भी अच्छी बात है। जैसे कि बृहस्पति की धनु राशि जो कि पुरुष राशि है, शुक्र की तुला राशि वो भी शुभ राशि है और पुरुष राशि होने के साथ साथ उसके स्वामी, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो ये शुभ ग्रह की राशि है, ये अच्छी बात है। बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ स्थित है तो शुभ फल देता, प्रदान करता है। अगर अशुभ ग्रहों के साथ स्थित है तो अशुभ फल को प्रदान करता है। इसलिए बुध की राशि भी शुभ मानी जाती है
और मिथुन या कन्या दोनों में से कोई भी राशि होगी तो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपको यह देखना है कि यहाँ पर सम राशि होनी चाहिए या शुभ ग्रहों की राशि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर सप्तम स्थान में जो भी राशि है उस राशि के जो भी ग्रह स्वामी हैं वो अपने इस भाव से, सप्तम भाव से कहीं 12वें तो स्थित नहीं है, या सप्तम भाव से छठे तो स्थित नहीं है, या सप्तम से 8वें स्थित तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर सप्तम भाव के जो स्वामी, जो भी यहाँ पर जो भी संख्या आ जाएगी वही ग्रह यहाँ का स्वामी बन जाएगा। तो इस स्थान का जो स्वामी बनेगा वो कहीं लगन से, जन्म कुंडली के लग्न से छठे और 8वें भाव में या 12वें भाव में तो स्थित नहीं है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात नहीं है, वैवाहिक जीवन कमजोर हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात, सप्तम स्थान में शनि त्रिकोण के स्वामी होकर के, पंचम और नवम के स्वामी होकर के, अगर शनि की यहां पर मकर या कुंभ राशि हो, यहां पर मकर या कुंभ राशि हो, अगर यहाँ के स्वामी है शनि और सप्तम स्थान में अकेले स्थित हो जाएं, तो आपके वैवाहिक जीवन को स्थिरता के साथ लेकर के चलते हैं, न्यायकारी ग्रह हैं। क्योंकि शनि अगर अकेले होंगे, यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है, शनि को बलवान माने जाते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं सप्तम भाव में। तो शनि का सप्तम स्थान में स्थित होना अकेले आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। इसके बाद आपको यह देखना है कि सप्तम भाव में कहीं अकेला शुक्र तो स्थित नहीं है। अगर शुक्र सप्तम स्थान में अकेले स्थित हो तो वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी करते हैं। कहते हैं कारक भाव विनाशाय, जो ग्रह जिस घर का कारक होता है अगर वो वहां पर अकेला स्थित हो तो उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी करता है। तो सप्तम स्थान के शुक्र कारक हैं और अगर यहाँ पर अकेले स्थित होंगे तो निश्चित है इस भाव में कमी कर देंगे, भले ही मालव्य महापुरुष योग बना करके स्थित क्यों ना हो। शुक्र यहाँ पर वृष राशि, तुला राशि या उच्च राशि के भी क्यों ना स्थित हो और भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे, ऐश्वर्य के कारक हैं, ऐश्वर्य को बढ़ा देंगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी कर देंगे। इसलिए शुक्र यहाँ पर अकेले अच्छे नहीं होते हैं, किसी और ग्रह के साथ अगर स्थित हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अच्छे फल को प्रदान करेंगे। अब इसके बाद आपको देखना है कि सप्तम स्थान पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर लग्न में मंगल, राहु, सूर्य, शनि, केतु, कहीं स्थित होकर के सप्तम भाव को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ग्रह, सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर सप्तम को अपनी दृष्टि देंगे, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि कंफर्म है, होती है, कुछ ग्रहों की कुछ और दृष्टियां भी हैं, लेकिन अगर लग्न में ये स्थित हैं तो सप्तम को अपनी पूर्ण दृष्टि प्रदान करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ सप्तम स्थान में इनमें से कोई भी ग्रह शनि को छोड़ करके मंगल, राहु, सूर्य, केतु अगर स्थित होंगे तो भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी करेंगे। मंगल की कुछ और दृष्टियां भी हैं, जैसे कि मंगल द्वादश स्थान में अगर स्थित होंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे। मंगल अगर चतुर्थ स्थान में स्थित होंगे तो भी अपनी 4थी दृष्टि से सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से अगर राहु तीसरे स्थान में होंगे या फिर एकादश स्थान में तो भी अपनी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। शनि अगर पंचम भाव में स्थित होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित करेगी। शनि अगर दशम स्थान में स्थित होंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित करेगी। शनि का स्थित होना शुभ है, लेकिन शनि का दृष्टि डालना सप्तम भाव पर
अशुभ है। तो आपको यह देखना है कि कुछ इस प्रकार से स्थिति तो नहीं बनी हुई है। अगर ऐसा है तो ये अशुभ है। वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी है, करते हैं ये ग्रह। इसके साथ साथ लगन में अगर जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध अगर स्थित हो या चंद्रमा, तो वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि कर देते हैं। इसके साथ साथ गुरु अगर एकादश स्थान में होंगे तो भी अच्छी बात है। गुरु अगर तीसरे भाव में होंगे तो भी अच्छी बात है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी सप्तम स्थान पर पड़ेगी, तीसरे भाव में स्थित होकर के पंचम स्थान को प्रभावित करेंगे। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। साथ में बृहस्पति की अगर एकादश स्थान में स्थित है तो 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित करेगी। इस प्रकार से अगर योग बनेगा तो आप समझिए कि आपका वैवाहिक जीवन निश्चित है सुखमय होगा। इसके साथ साथ चंद्रमा अगर लग्न में है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पत्नी अच्छी मिलने वाली है, चंचल मिलने वाली है, सुंदर मिलने वाली है और आपका वैवाहिक जीवन सबसे सुंदर रहने वाला है। इसके साथ साथ चंद्रमा अगर सप्तम स्थान में हो तो भी वैवाहिक जीवन सबसे अच्छा होता है, सुंदर होता है। लेकिन विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से पहले इसके बीच का अगर है जन्म है जातक का और चंद्रमा अगर लगन में है या सप्तम स्थान में स्थित है तो वैवाहिक जीवन निश्चित है अच्छा होगा, सुखमय होगा। पत्नी सुंदर मिलेगी, चंचल मिलेगी, वह दाम्पत्य जीवन के सामंजस्य को बना करके रखने वाली होगी। इसके साथ विशेष रूप से आपको यह ध्यान देना है कि जो सप्तम का जो भी ग्रह स्वामी है वो कहीं पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सप्तम का स्वामी मंगल है और मंगल दशम स्थान में स्थित हो, एकादश स्थान में राहु हो और नवम स्थान में सूर्य। अब इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। दूसरे नंबर पर शुक्र जो कि सप्तम स्थान के विशेष कारक हैं और दाम्पत्य जीवन के भी कारक माने जाते हैं। खास करके स्त्री का विचार, पत्नी का विचार शुक्र से किया जाता है और पति का विचार लड़कियों की पत्रिका में गुरु को भी देखा जाता है। तो विशेषकर गुरु और शुक्र कहीं पापी ग्रहों के साथ तो नहीं है या पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। कुछ इस प्रकार से स्थिति बना करके शुक्र तो नहीं स्थित है या बृहस्पति तो नहीं स्थित है। अगर ऐसा है तो भी दाम्पत्य जीवन में कमी आती है। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि सप्तम स्थान का जो भी ग्रह स्वामी है, जैसे मान लीजिए मंगल ही बने हैं, अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, 8 नंबर की राशि है, लगन वृषभ लगन का है, तो नवांश में मंगल कहीं नीच राशि के तो नहीं है, कहीं नवांश में मंगल कर्क राशि के तो स्थित नहीं है, या मंगल नवांश में 6, 8, 12 या पापी ग्रहों के साथ स्थित तो नहीं है, 6, 8, 12 भाव में ना हो और नीच राशि के ना हो। अगर यहाँ पर भले ही मंगल मकर राशि के क्यों ना हो, उच्च राशि के क्यों ना हो, लेकिन अगर नवांश में नीच राशि के हैं तो निश्चित है वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है जो अगर पत्रिका में आप देख लेंगे तो निश्चित है कि आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। मान लीजिए वृषभ लगन की पत्रिका बनी है और सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि है, लग्न के स्वामी शुक्र हैं, सप्तम स्थान के स्वामी मंगल हैं, शुक्र दशम स्थान में स्थित हैं और मंगल जो कि नवम स्थान में स्थित हैं। अब इसको कहते हैं लग्नेश और सप्तमेश का 2-12 का संबंध। कुछ इस प्रकार से अगर संबंध बनेगा तो आपस में पति और पत्नी के विचारों में मतभेद होगा, विचार कभी नहीं मिलेंगे। दूसरे नंबर पर शुक्र जैसे यहां पर स्थित है, मंगल पंचम स्थान में स्थित हो, शुक्र दशम स्थान में हो और मंगल पंचम स्थान में स्थित हो,
तो इसको कहते हैं खड़ाष्टक योग। कुछ इस प्रकार से आपस में स्थिति ग्रहों की ये दर्शाती है कि वैचारिक मतभेद निश्चित है होगा। पति और पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलेंगे, नहीं मैच खाएंगे, क्योंकि मंगल से अगर हम प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6, शुक्र छठे हैं, और शुक्र से अगर प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल 8वें हैं। इसको कहते हैं खड़ाष्टक योग। लग्नेश और सप्तमेश अगर खड़ाष्टक योग बना करके स्थित होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद होते हैं। कुछ इस प्रकार से फलादेश किया जाता है सप्तम स्थान से संबंधित। अगर ये सारी चीजें आपकी पत्रिका में मैच करती हैं, शुभता, जितनी ज्यादा शुभता होगी उतना ही अच्छा आपका वैवाहिक जीवन होगा। इसके साथ साथ 6 प्रकार के दुख भी हैं। हमने 6 प्रकार के सुख की चर्चा करी है शुरुआत में। 6 प्रकार के दुख भी हैं। कहते हैं अर्थागमो नित्य आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च वंशश्च पुत्रो अर्थकरिश्च विद्या खड़ जीव लोके सुखान राजन। अगर पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय हो तो निश्चित है जीवन सुखमय होता है। लेकिन कहते हैं कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखिश्च भार्या। पत्नी क्रोध करने वाली हो, क्रोध मुखिश्च भार्या, हर समय कटुक वचन बोलने वाली हो, तो ये 6 प्रकार के जो दुख हैं ये जीवन को हमारे अस्त व्यस्त कर देते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आ जाता है विवाह के बाद। तो इस प्रकार से अगर योग बनेंगे तो निश्चित है आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।